झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 2024 दोस्तों मैं आपको बता दूं जैसा कि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं और बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं। दोस्तों आपको ये पता है कि पारा शिक्षकों को कट ऑफ मार्क्स में छूट हटा दिया गया है, यानी कि छूट अब नहीं मिलने वाला है। ये आप कल से ही जान रहे हैं। कल जो झारखंड हाईकोर्ट में जो ऑर्डर आई है फाइनल जजमेंट, उसके बाद आप पूरी चीज़ें समझ गए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों को बहुत सारे डाउट है और बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो रहा है। पहला प्रश्न ये लोग ज़्यादा पूछ रहे हैं कि सीटेट क्या अब बाहर हो जाएगा। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं पारा शिक्षक और गैर पारा शिक्षक का जो है यहाँ पे जो जजमेंट आया है, क्या इस आधार पर सीटेट को बाहर किया जा सकता है। दूसरा प्रश्न ये भी लोग पूछ रहे हैं कि बीएड वाले को क्या 1 to 5 में मौका मिल जाएगा। जिस प्रकार से जजमेंट आया है उसके आधार पर लोग प्रश्न पूछ रहे हैं। दोस्तों ये भी प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या पारा शिक्षक अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। चौथा ये भी है कि मिला जुला के टोटल चीज़ें क्या ऐसा है कि पूरी तरह से झारखंड सहायक आचार्य की परीक्षा रद्द हो जाएगी। तो ये तमाम जो क्वेश्चन है, प्रश्न तो बहुत सारा है, लेकिन ये चार प्रश्न जो है ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं। तो दोस्तों मैं एक एक करके आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, सीटेट इस नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा, इतना ये आसान नहीं है। उसका कारण ये है दोस्तों, ये मामला सुप्रीम कोर्ट पर चल गया है जेटेट वर्सेस सीटेट को लेकर। यानी फाइनली डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट पर, यहाँ पर कितना पक्ष है और कितना ये जो है सीटेट के पक्ष में बातें जाती है या फिर कितना जो है जेटेट के पक्ष में बातें जाती है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर ये विज्ञापन को चैलेंज नहीं किया गया था कि आपका जो है नियम पहले कुछ था और बाद में नियम बदल दिया गया, इसको लेके चैलेंज नहीं किया गया था। यहाँ पर जो है समानता का अधिकार से लिया गया है जो कि अनुच्छेद 14 में है और उसके तहत यहाँ पर जो है ऑर्डर दिया गया है, फाइनल जजमेंट दिया गया है झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा। तो दोस्तों सीटेट को बाहर करना इतना आसान नहीं है। और मैं आपको बता दूं, इसमें बहुत सारा जो है आपको विज्ञापन में पहला जो विज्ञापन निकला था उसमें बहुत सारा त्रुटियां है दोस्तों, जिसको मैं एक जो सबसे ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरह से डिस्क्राइब करूँगा, क्योंकि वो जो है सबसे बड़ा मामला है जिसके कारण जो है आपका जो बदलाव किया गया है उसमें जो चेंज नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात दोस्तों मैं आपको बता दूं, बदलाव जो किया गया है सोच समझ के किया गया है, झारखंड हाईकोर्ट के डायरेक्शन के अनुसार किया गया है और उसमें बहुत सारे खामियां थी जो कि एनसीटी के गाइडलाइंस में नहीं थी। मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी वाइज जो आपका छूट दिया जाता है शैक्षणिक योग्यता में, तो यहाँ पर प्रावधान नहीं किया गया था। यानी कि जो विज्ञापन निकला था वहाँ नहीं लिखा हुआ था ये छूट देने का, जो कि आपका जो है झारखंड ही नहीं ऑल इंडिया में कभी भी एग्जाम होता है तो वहाँ पे जो है शैक्षणिक योग्यता में 5% की छूट रहती है। तो ये भी चीज़ें झारखंड हाईकोर्ट ने बाद में डायरेक्शन दिया था और इसके अकॉर्डिंग वे कैंडिडेट्स फॉर्म भर पाए थे। यानी कि विज्ञापन का बात करें तो विज्ञापन में जो चीज़ें दी गई थी उसको गलत एक तरह से जो साबित किया गया था झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा। दूसरी बात मैं बात बता दूं दोस्तों, जो आप देख रहे होंगे बीएड के लिए, बीएड वाले कैंडिडेट 1 to 5 में फॉर्म भर दिए थे और उसका कारण ये था कि विज्ञापन में जिक्र था कि बीएड वाले 1 to 5 में फॉर्म भर सकते हैं और यही कारण था कि वे फॉर्म तो भरे ही, एग्जाम भी दिए और अभी इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का। और आपको पता होना चाहिए बीएड वर्सेस डीएलएड का भी लड़ाई झारखंड हाईकोर्ट में चल रहा है। तो मिला जुला के यदि विज्ञापन में संशोधन नहीं किया जाता तो वैसी स्थिति में बीएड वाला को 1 to 5 में यहाँ पर जॉब फिक्स हो जाती है। लेकिन यहाँ पर बात है दोस्तों, सिर्फ झारखंड की बात नहीं है, बिहार का बात करें, दूसरे बहुत सारे स्टेट का बात करें जो कि विज्ञापन को अच्छी तरह से गहन अध्ययन नहीं किया गया था और विज्ञापन निकाला गया था और उस विज्ञापन में बीएड वालों को जो है 1 to 5 में मौका दिया गया था। लेकिन क्या हुआ कि वो जो है परीक्षा तक दे दिए लेकिन रिजल्ट पब्लिश नहीं किया गया। इतना ही नहीं, आपने सेंट्रल में भी आप देखे होंगे कि जो केवीएस का जो है विज्ञापन निकला था तो बीएड को मौका दिया गया था, वे फॉर्म भरे थे, परीक्षा भी दिए थे, लेकिन उनका भी रिजल्ट नहीं आया था। कहने का मतलब है जो विज्ञापन में था विज्ञापन के अकॉर्डिंग जो है उसमें बदलाव किया गया, यानी आंशिक संशोधन ये कर सकती है। तो दोस्तों
इस प्रकार से यदि पहला विज्ञापन को मतलब जो है आंशिक संशोधन न किया जाए और पहला विज्ञापन को ही फाइनल विज्ञापन माना जाएगा, तो वैसी स्थिति में एनसीटी के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेगा, और जब नहीं करेगा तो सीधी सी बात है ये जो है रद्द हो जाएगा। और रद्द करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये मामला जो है आपका सुप्रीम कोर्ट में है। ये आप सोच ही नहीं सकते हैं कि ये जो है विज्ञापन आपका रद्द होने वाला है। ये जो प्रक्रिया है झारखंड सहायक आचार्य का वो रद्द हो जाएगा। दोस्तों ये बहुत सारे प्रश्न ये भी है, लोग ये पूछ रहे हैं कि पारा शिक्षक क्या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों 90% चांस है कि नहीं जाएंगे। उसका बहुत सारे कारण है। पहला कारण तो मैं बता रहा हूँ कि एक जो कारण है मेन, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, अच्छी तरह से बताऊंगा, प्रूफ के साथ बताऊंगा। दूसरा जो कारण है दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर वैसे कैंडिडेट्स, वैसे पारा टीचर जो है आगे बढ़ रहे हैं, जो ऑलरेडी वो पास कर रहे हैं, यानी कि उनको कोई दिक्कत नहीं है। और जो कैंडिडेट फेल कर रहे हैं वे जो है उतना एक्टिव नहीं है। तीसरा कारण ये है दोस्तों कि ये जो पारा, यहाँ पर बात है कि जो पारा शिक्षक के लिए पास करना जरूरी जो है कर दिया गया है, यानी क्वालिफाइंग मार्क्स लाना होगा, यानी कहने का मतलब है पासिंग मार्क्स लाना होगा पारा शिक्षक को भी। तो यहाँ पर बात ये आता है दोस्तों, पारा शिक्षक का 50% जो है सीट रिजर्व किया गया है, आपको पता है। और गैर पारा शिक्षक जो कि पिटिशनर बने हैं उनको कहा गया है कि यहाँ पर जो है ये जो सीट वैकेंट रह जाती है तो उनको मौका मिलेगा, लेकिन ये क्लियर नहीं किया गया है कि वैसे कैंडिडेट्स जो कि पिटिशनर बने थे और गैर पारा शिक्षक थे और जिनकी जीत हुई है वो जो है उनको पारा शिक्षक के सीट में जगह मिलेगा, ये क्लियर नहीं है। और ये यदि चल जाते हैं सुप्रीम कोर्ट तो ये बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो क्लियर नहीं है, वो क्लियर हो जाएगी। चाहे तो यहाँ पर किसी के पक्ष में फैसला जाए, ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो अभी तक क्लियर नहीं है। दोस्तों मैं बहुत सारे लोगों से इस विषय पे बात कर चुका हूँ, इतना नहीं एडवोकेट से भी बात कर चुका हूँ, यहाँ कहीं ना कहीं जो है बातें क्लियर नहीं हुआ है, जो कि आपका पॉइंट नंबर 17 में दिया गया है कल का फाइनल जजमेंट में। तो ये चीज़ें आप समझ रहे होंगे दोस्तों, यही कारण है कि पारा शिक्षक जो है जो सुप्रीम कोर्ट है जाने की संभावना 90% जो है कम है, यानी कि 10% चांस है कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। बात करते हैं झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा रद्द होगी, तो दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया कि इतना आसान नहीं है कि झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा रद्द हो जाएगी, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट चल गया है और सुप्रीम कोर्ट में इतना दिनों तक समय बीतने के बाद ये परीक्षा पूरी तरह से रद्द हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों आप कल ही जान रहे हैं कि आज जो भी न्यूज आया है इसके विषय में पहले ही पता है दोस्तों आपको। दोस्तों आज का न्यूज देख सकते हैं, पारा शिक्षकों को क्वालिफाइंग मार्क्स से छूट नहीं, यानी कि सारी चीज़ें मैं बता चुका हूं दोस्तों, यही चीज़ लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये जो है 50% जो पद था पारा शिक्षक के लिए, क्या हुआ है क्या नहीं, मैं सारी चीज़ें बता चुका हूं दोस्तों। वही चीज़ लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो है क्वालिफाइंग जो मार्क्स है पारा शिक्षक को भी अब लाना ही होगा। दोस्तों यहाँ पर भी देख सकते हैं कि पारा शिक्षकों को कट ऑफ मार्क्स में कोई छूट नहीं दिया गया है, यानी कि हटा दिया गया। पहले तो दिया गया था लेकिन अब हटा दिया गया। इतना ही नहीं दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला का भी इंतजार कैंडिडेट्स करेगा, क्योंकि फाइनली अब डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट पर कि वो क्या डिसीजन लेते हैं, उसके बाद रिजल्ट आपका आने वाला है दोस्तों। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये जो है झारखंड हाईकोर्ट ने जो है यानी खंड देख सकते हैं यहाँ पे खंडपीठ ने राज्य सरकार को साथ ही साथ झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि झारखंड गवर्नमेंट और जेसी दोनों को निर्देश दिए हैं कि पारा शिक्षक श्रेणी के जो भी अभ्यर्थी हैं चयन सूची में मेमो संख्या इतना दिया हुआ है को जो भी नोट दिया गया है उसके संदर्भ में तैयार करना है, जिसमें क्या करना है कि पारा शिक्षकों का जो श्रेणी है उसमें जो छूट दिया गया है उसको जो है वहाँ पर हटा दिया जाए। साथ ही साथ नियुक्ति पत्र जारी करने के लिए क्या कहा गया है, उसके लिए जो कि योग्य अभ्यर्थी हैं, जो भी पारा शिक्षक के योग्य अभ्यर्थी हैं उनको जो है नियुक्ति पत्र ये दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। यानी कहने
का मतलब ये है जो पारा शिक्षक क्वालिफाई कर रहे हैं यानी कि पासिंग मार्क्स ला रहे हैं उनको जो है नियुक्ति पत्र में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन जो क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं ला रहे हैं उनको यहाँ पर रोकने की बात कही गई है। यानी जो है पहले से नियम बनाया गया था, यानी जो विज्ञापन निकलने के बाद तो यहाँ पे उसको हटाने के बाद कहा गया है कि जो भी पारा शिक्षक क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं लाते हैं तो उसको जो है ज्वाइनिंग लेटर ना दिया जाए, नियुक्ति पत्र न दिया जाए। और जो भी पारा टीचर क्वालिफाइंग लाते हैं यानी कि जो पास कर जाते हैं तो उनको जो है नियुक्ति दिया जाए। तो इस प्रकार से बातें आई। तो आप समझ गए हो दोस्तों कि ये सारे चीज़ें चाहे तो सीटेट बाहर होगा कि नहीं। मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया कि बीएड वाले को 1 to 5 में मौका मिलेगा कि नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो बात आ रही है वो डिपेंड करता है कि पहला जो विज्ञापन आया था उसके अकॉर्डिंग ये सब को जो है आपको देखे होंगे कि कहाँ पर जगह मिला था, कहाँ पर जगह मिला नहीं था। तो ये सारे जो बातें आ रही है कि विज्ञापन में बदलाव किया गया था, यही कारण था कि सीटेट वालों को मौका मिला। विज्ञापन में बदलाव किया गया था, यही कारण है कि बीएड वालों को 1 to 5 से बाहर किया गया। बीएड यहाँ पर जो है विज्ञापन में बदलाव किया गया था, यही कारण है कि पारा शिक्षक को जो है क्वालिफाइंग मार्क्स में जो है छूट दिया गया। यहाँ पे बहुत सारे जो चीज़ें आ रही है। तो दोस्तों ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि विज्ञापन में जो आया था उसको बदलाव करना बहुत ही ज़रूरी था और उसका मुख्य कारण था एनसीटी का नियम का जो पालन नहीं कर रहा था विज्ञापन, इसीलिए वहाँ पे बदलाव किया गया। और झारखंड गवर्नमेंट को लगा कि यहाँ पर बदलाव किया जा सकता है। कुछ चीज़ें था जो कि गाइडलाइंस में नहीं था और कुछ चीज़ें था जो कि एनसीटी के गाइडलाइंस में था। तो कहने का मतलब ये है एनसीटी के गाइडलाइंस में जो भी चीज़ें हैं उसको जो है एज इट इज़ रखा जाएगा, जो पहले से था वही रखा जाएगा। लेकिन जो चीज़ें एनसीटी के गाइडलाइंस में नहीं है, नियम में ये नहीं कहता है, तो उसको स्वाभाविक सा बात है उसको आप जो है चेंज कर सकते हैं, आंशिक संशोधन किया जा सकता है। तो मिला जुला के ये जान लीजिए, लोग कह रहे हैं, ये हल्ला हो रहा है कि एक बार विज्ञापन निकल जाता है तो उसके बाद जो है आंशिक संशोधन नहीं किया जा सकता है। जब खेल स्टार्ट हो गई है तो बीच में जो है उसको बदला नहीं जा सकता है। तो ऐसा बात नहीं है, आंशिक संशोधन किया जा सकता है यदि किसी प्रकार का त्रुटि है, यदि विशेष वहाँ पर विज्ञापन में ज़रूरत पड़े तो नियम के अकॉर्डिंग ही होगा। तो ऐसी बातें सामने निकल के आ रही है जो कि आप समझ गए होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।